गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 8 की साइंस को स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हमने साइंस में आपको जो कराया था उसके आगे का हम पैराग्राफ कंप्लीट कराएंगे। आज हमारा टॉपिक है स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, मतलब जो अनाज है उसको कैसे स्टोर करना है। बिफोर स्टोरिंग हार्वेस्टिंग ग्रेन्स शुड बी मेड फ्री ऑफ मॉइस्चर। स्टोर करने से पहले हार्वेस्ट ग्रेन जो कटा हुआ जो हार्वेस्ट किया हुआ अनाज है शुड बी मेड फ्री, ये कैसा होना चाहिए, मॉइस्चर, नमी से मुक्त होना चाहिए। और दे विल गेट स्पॉयलेट एज मॉइस्चर कंटेंट, जो आप उसमें मॉइस्चर कंटेंट है इन दी स्टोरेज ग्रेन, स्टोर्ड ग्रेन्स जो आप स्टोर करेंगे उसको कैसा होना चाहिए, उसमें मॉइस्चर नहीं होनी चाहिए, नमी नहीं होनी चाहिए। ये टॉपिक ये नहीं है कि आप अपने स्कूल में आके इससे आपको नंबर्स मिल जाएंगे, मार्कशीट मिल जाएगी, इससे ही संबंधित नहीं है। पढ़ने का मेन रीज़न है कि ये आपके जीवन में कितना उपयोगी है। तो जैसे हम आपके सभी के घर में जो कृषि होती है तो हम आपको इससे सीखना चाहिए कि क्या क्या हमें सावधानियां अपनी फसल को रखने में बरतनी चाहिए। आगे हम देखते हैं, स्टोर्ड ग्रेन विल लीड टू द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो स्टोर्ड ग्रेन होते हैं उसमें ग्रोथ होने की संभावना रहेगी, किसके, सूक्ष्म जीवों की। सो दे हैव टू बी ड्राइड, सो दे हैव टू बी ड्राइड, हमें इन्हें कैसा करना चाहिए, सूखा, इन दी ओपन सन, इसको कैसे करके, इसको सूर्य की रोशनी में रखकर। नाउ डेज आजकल ग्रेन्स आर फिल्स इनटू गनी बैग्स, जो गनी बैग्स होते हैं, जो एक तरीके से कहिए जो बोरे होते हैं, गनी बैग से एंड कैरीड अवे टू गो डाउन। इनको आजकल क्या किया जाता है, गनी बैग में रखा जाता है, इसके बाद इनको कहाँ ले जाया जाता है, गो डाउन में, ऑन ए लार्ज स्केल। और आजकल लार्ज स्केल क्या, स्टोर्ड इज डन इन सिलोज एंड ग्रेनरीज। तो इनको आजकल किस में और किया जा रहा है, सिलोज में और ग्रेनरीज में। द सिलोज कीप्स द ग्रेन्स फ्री फ्रॉम मॉइस्चर, जो स्लोज में रखे हुए अनाज होती है किससे फ्री होने चाहिए, मॉइस्चर से। एंड अटैक बाई पेस्ट, तो ये जो पेस्टिसाइड होते हैं उसी से ये वर्ड बना है पेस्ट। तो इसमें क्या है कि ये किससे फ्री होने चाहिए, उसके अटैक से। हियर द ग्रेन्स में ऑल्सो बी पीरियडिकली इंस्पेक्टेड टू चेक द स्प्रेड ऑफ एनी डिसीज। और हमें टाइम टाइम पर ये देखना चाहिए कि इसमें कोई इंस्पेक्टेड तो नहीं हो रहा है, इसमें कोई मतलब डिसीज तो नहीं हो रही है। गो डाउन्स आर फ्यूमिगेटेड टू मेक देम फ्री ऑफ पेस्ट। तो क्या है, फ्यूमिगेशन इज द प्रोसेस ऑफ, ये फ्यूमिगेशन क्या है, ये एक प्रोसेस है वेपर्स ऑफ केमिकल्स की, केमिकल्स का इस पर क्या होता है, छिड़काव होता है, टू किल पेस्ट एंड इन्फेक्शंस, जिससे कि ये कीट पतंगे और इसमें जो इन्फेक्शन होता है वो खत्म हो सके। नेक्स्ट हमारा पैराग्राफ, क्रॉप इम्प्रूवमेंट। क्रॉप इम्प्रूवमेंट क्या है, फसल का इम्प्रूवमेंट कैसे होता है। इन 1951 इंडियाज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वाज 45 मिलियन टन्स। 1951 में भारत का प्रोडक्शन कितना था, ओनली 45 मिलियन टन्स। इन 2011 द प्रोडक्शन इंक्रीज टू 245 मिलियन टन्स। अब कितना हो गया है, 245 मिलियन टन्स। टू मीट द ग्रोइंग डिमांड फॉर फूड, इसी के साथ में क्या हुई है, जो फूड की डिमांड है वो भी बढ़ी है। अवर फार्मर्स हैव टू कंटिन्यूसली थिंक ऑफ वेरियस वे एंड मीन्स टू इम्प्रूव दी क्रॉप। हमारे जो किसान भाई हैं वो हमेशा ये सोचते रहते हैं कि किस तरीके से हम अपनी फसल के उत्पादन में इम्प्रूवमेंट कर सकें। अब इसी के लिए अब इसके जो चरण है उसको हम समझें क्या क्या होना चाहिए। फर्स्ट है हमारा हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ये प्लांट स्पेसीज हैज मैनी वेराइटी, एक जो प्लांट होता है उसकी कई वेराइटीज होती हैं। एनी सिंगल वेराइटी डज नॉट हैव ऑल दी डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक। जो एक आप सिंगल वेराइटी में ये सोचें कि जो हम गुण सभी चाहते हैं उसमें होने चाहिए। जैसे कि आजकल आप देखते हैं धान की फसल होती है, धान की फसल में क्या है कि कुछ बीज ऐसे आते हैं जो कम समय में तैयार हो जाते हैं, कुछ बीज ऐसे आते हैं जो समय ज़्यादा लेते हैं, उत्पादन भी अच्छा देते हैं। तो हर जगह जहाँ पर पानी कम होगा तो वो ऐसे बीजों को चुनेगा कि जहाँ पर कम से कम पानी में हमारी फसल तैयार हो सके।
इसी में यही बताया गया है कि जो आप इच्छित उसमें कैरेक्टरिस्टिक चाह रहे हैं वो इसमें एक वैरायटी में आपको नहीं मिलेंगी। वन वैरायटी मे बी स्टर्डियर, स्टर्डियर का मतलब है ग्रेटर रेसिस्टेंट टू डिसीज एंड पेस्ट्स। तो क्या है कि जो आप स्टडीज का जो मतलब बताया गया है उसमें ये है कि वैरायटी के अंदर ग्रेट रेजिस्टेंस हो, उसमें मतलब अधिक से अधिक सहन करने की क्षमता हो, किससे, डिसीज एंड पेस्ट, जो उसमें बीमारियां कम से कम लगें और उसमें कोई बीमारी न, कीट पतंगों से बच के रहें। वाइल द अदर मे बी बेटर यील्डिंग, और उनका जो यील्ड मीन्स होता है गुड प्रोड्यूस की मतलब, और उनकी अच्छी उपज प्राप्त हो। तो इसके लिए क्या किए, क्रॉस ब्रीडिंग ऑफ बोथ दीज वेराइटी। तो क्या होता है कि क्रॉस ब्रीड कराई जाती है बोथ दीज वेराइटी, उन वेराइटीज में गिव्स राइज टू ए न्यू वेराइटी, और एक नई वेराइटी तैयार की जाती है विच हैज़ बोथ द कैरेक्टरिस्टिक फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवरी। फर्टिलाइजेशन किस में होता है, ओवरी में, ऑफ प्लांट ऑफ वन वेराइटी विद द पोलन, और उसके पराग से, ऑफ द प्लांट्स ऑफ अदर वेराइटीज इज कॉल्ड क्रॉस ब्रीडिंग। तो क्या होता है कि दो जो वेराइटी होती हैं उनका क्या किया जाता है, जैसे एक वैरायटी में क्या है कि वह कम से कम पानी लेगी, एक वैरायटी में ये क्वालिटी है कि ये कीट पतंगों से इस पर कम असर होता है। तो क्या करेंगे कि हम इसके दोनों को मिला के एक ऐसी करेंगे जिसमें पानी की आवश्यकता, एक ऐसी वैरायटी तैयार कर लें जिसमें पानी की भी कम आवश्यकता होगी और उसमें उपज भी अच्छी होगी, कीट पतंगों से बच के रहेगी। तो इसमें फिर आगे दिया गया है द प्रोसेस इन विच टू प्लांट्स, ये प्रोसेस किस में होती है, टू प्लांट्स में, हैविंग डिजराइबल कैरेक्टरिस्टिक, और इसमें जो आप इच्छित कैरेक्टरिस्टिक चाहते हैं आर क्रॉस्ड, और उनको क्रॉस कराया जाता है विच ईच अदर टू गेट ए न्यू प्लांट, और एक नया प्लांट प्राप्त किया जाता है विद इम्प्रूव्ड हार्वेस्ट, और उससे क्या होता है, इम्प्रूवमेंट किस में होता है, हार्वेस्ट में। द न्यू वेराइटी सो प्रोड्यूस्ड इज हाइब्रिड, तो इस नई वेराइटी को क्या बोला जाता है, हाइब्रिड, कि इसमें कई वेराइटियों के गुण मिला के एक ऐसी वेराइटी तैयार की जाती है जो आपको डिजराइबल कैरेक्टरिस्टिक दे सके। फिर है व्हेन द प्रोसेस इज डन सेपरेटली, व्हेन द प्रोसेस इज डन सेपरेटली एन इम्प्रूव्ड वेराइटी ऑफ प्लांट इज ऑब्टेन विच इज हाईली यील्डिंग। तो इसमें क्या होता है कि डन सेपरेटली, इसको सेपरेटली किया जाता है, एन इम्प्रूव्ड वेराइटी, इस वेराइटी जो प्लांट है उनको इम्प्रूवमेंट किया जाता है, इज ऑब्टेन, और प्राप्त किया जाता है विच इज हाई यील्डिंग मतलब अधिक उपज, एंड रेजिस्टेंट टू डिसीज, और बीमारियों से अधिक बचाव। सच ए वेराइटी इज कॉल्ड हाई यील्डिंग वेराइटी, इसको हम क्या बोलते हैं, हाई यील्डिंग वेराइटी, और शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको, HYV, हाई यील्डिंग वेराइटी। नेक्स्ट इसका पेज देखते हैं, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा एट न्यू दिल्ली, ये जो भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर है, पूसा नई दिल्ली में। हैज़ डेवलप्ड न्यू वेराइटीज ऑफ वाट राइस एंड डिफरेंट वेजिटेबल्स। तो ये क्या होता है कि डेवलप्ड न्यू वेराइटी, ये पूसा है, ये क्या करता है, नई वेराइटी को डेवलप करता है, किसकी, वीट की, राइस की, एंड डिफरेंट वेजिटेबल्स, और अलग अलग प्रकार की सब्जियों की, बाई हाइब्रिडाइजेशन, किसके द्वारा, हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा। सम हाई यील्डिंग वेराइटीज आर एज फॉलोज, इसमें कुछ आपको हाई यील्डिंग वेराइटीज के नाम बताए जा रहे हैं, उनको ध्यान से सुनना है। फर्स्ट है हमारा वीट मीन्स गेहूं की कौन कौन सी है, जैसे सोनालिका है, कल्याण सोना है, सरबती सोनारा है, हीरा एंड मोती है। राइस में क्या है, जया है, पद्मा है, IR8 है। ब्रिंजाल में क्या है आपका, पूसा क्रांति है, एंड पूसा पर्पल है। ये थे हमारे जो हाइब्रिड बीज। नेक्स्ट है हमारा सॉइल इम्प्रूवमेंट। इफ द सेम क्रॉप इज ग्रोन ओवर एंड ओवर अगेन इन द सेम फील्ड, द सॉइल विल बिकम डेफिशिएंट इन सर्टेन न्यूट्रिशंस। क्या होता है कि इन द सेम क्रॉप इज ग्रोन, जब आप लगातार एक ही क्रॉप उगाते हैं ओवर एंड ओवर अगेन इन द सेम फील्ड, उसी खेत में, द सॉइल विल बिकम डेफिशिएंट इन सर्टेन न्यूट्रिशंस, जो उसमें निश्चित न्यूट्रिशंस होने चाहिए उनमें गिरावट आती है। द रिजल्ट इज रिडक्शन इन द क्रॉप यील्ड, तो जो आपकी फसल उपज होती है उसमें कमी आने लगती है। टू रिप्लेंसिस द सॉइल, तो इसमें पुनर्भरण के लिए क्या करते हैं, मैन्योर्स
इसमें खाद डालते हैं, गोबर की खाद एंड फर्टिलाइजर्स, और जो कृत्रिम तरीके से बनाई हुई हमारे पास रासायनिक खाद होती है उसका यूज किया जाता है। कंटेनिंग वारियस न्यूट्रिशंस पर्टिकुलरली नाइट्रोजन, तो इसमें क्या क्या मिलाया जाता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम आर एडिड फर्टिलाइजर्स कंटेनिंग दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड NPK फर्टिलाइजर्स। तो इसमें कौन कौन से मिलाए जाते हैं, नाइट्रोजन होता है, फॉस्फोरस होता है, पोटेशियम, ये जो इम्पोर्टेंट हैं उनके बारे में बताया गया है। और भी उसमें रहते हैं, जो खास तौर से रहते हैं वो क्या है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, क्योंकि आपको इससे पहले के लेक्चर में बताया गया कि पौधे अपनी नाइट्रोजन को खुद से डेवलप नहीं कर पाते हैं, लेकिन क्या होता है कि कुछ जो मतलब दालें होती हैं, दाल वाले पौधे होते हैं, ये अपने में नाइट्रोजन प्राप्त कर लेते हैं। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू।